चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? लक्ष्य, श्री, चलिए इंडेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडेक्स क्वेश्चन कहाँ पर है? पेज नंबर 120। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? ये चलिए इसका मीनिंग समझिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए कॉपिंग का? जब अपना स्पर्म और ओवम बन रहा है तो उस केस में डिवीजन होता है ना, हमारा न्यूक्लियस ही डिवाइड होकर के स्पर्म और ओवम क्रिएट कर रहा है। तो उस समय आपकी डीएनए जो है वो कॉपी होते हैं, है ना। उस समय कोई वेरिएशंस होते हैं और वही वेरिएशंस आगे जाके इवोल्यूशन बनते हैं। ठीक है, इतना इसमें। एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, REPLICATION, रेप्लिकेशन मतलब वही कॉपी बनना, है ना। एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, two copies of DNA are formed. Two copies of DNA are formed. Two copies of DNA are formed, which separates from each other, which separates from each other with its own cellular material, which separates from each other, which separates from each other with its own cellular material, yeah, with its cellular material. See, with its cellular material. Stop. Does a cell divides to form? Does a cell divides to form two cells? Does a cell divides to form two cells? Stop. However, some variations, however, some variations, however, some variations may be produced. However, some variations may be produced due to wrong copying. However, some variations may be produced due to wrong copying at the time of replication. Due to wrong copying at the time of replication. इसी को अपन वेरिएशन बोल देते हैं, जो चेंज हो गया है ना, रॉन्ग कॉपी हुआ है डीएनए का, पर वही वेरिएशन कहलाता है। At the time of replication, full stop. Some cells with new variations, some cells with new variations may survive, may survive, may survive, and this variation forms the basis of evolution. And this variation forms the basis of evolution. And this variation forms the basis for evolution. This variation forms the basis for evolution. ठीक है, तो देखो इवोल्यूशन और एक प्रोग्रेस होता है ना। प्रोग्रेस आपने सुना होगा, प्रोग्रेस वर्ड एंड ऑफ ग्रोथ। तो इवोल्यूशन और प्रोग्रेस में फर्क होता है ना। प्रोग्रेस मतलब आपकी ग्रोथ ही होगी, मतलब अगला जो होगा वो पिछले से अच्छा ही होगा, उसको कहते हैं प्रोग्रेस। हम बोलते हैं ना अपना रिजल्ट में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। बट इवोल्यूशन में ऐसा जरूरी नहीं कि जो अगला बनेगा, जो अगला वेरिएशन होगा वो अच्छा ही हो, बिकॉज वो वेरिएशन कैसा हो रहा है हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल बताया था ना बिटल्स वाला, कि ये जो ग्रीन बिटल्स, सॉरी रेड बिटल्स थे, ये दूर से दिख जा रहे थे स्पैरो को, क्रो को, तो दे वर ईटन अप ऑन द ग्रीन लीव्स, है ना। तो वेरिएशंस आया उनकी बॉडी में जिससे वो ग्रीन हो गए। तो दैट वेरिएशन
है ना, वॉज यूजफुल फॉर देयर सर्वाइवल। बट अगर वो ब्लू हो जाते तो तब भी तो दिखते ना, तो वो भी एक वेरिएशन कहलाया, बट दैट वेरिएशन इज नॉट यूजफुल फॉर देम। या ये कह ले कि उस वेरिएशन से उनको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, बट वो जो रेड से ग्रीन हुए थे उससे उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा था। तो वेरिएशंस इज नॉट जस्ट कि कुछ अच्छा ही चेंजेस हो, वेरिएशन में दोनों टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, अच्छे चेंजेस भी हो सकते हैं, बुरे चेंजेस भी हो सकते हैं। अच्छे चेंजेस होंगे तो दे विल हेल्प अस इन सर्वाइवल, और बुरे चेंजेस होंगे तो वो हमारे सर्वाइवल में कोई हेल्पफुल नहीं होंगे। ठीक है, बट अल्टीमेटली हमारा कहने का इस आंसर का मीनिंग यही है कि डीएनए कॉपी का या डीएनए रेप्लिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो कॉपिंग होते समय ही रॉन्ग कॉपिंग होने के बाद वेरिएशंस होते हैं, और यही वेरिएशन से आगे इवोल्यूशन होता है, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, ना, यही क्वेश्चन। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, क्या डिफरेंस होगा इसमें? पहला, हाँ, कौन सा है? हाँ चलो उसको देख लेते हैं। तो हाउ वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि उसने, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है ना, बट उससे जो नया स्पीशीज आने वाला है या उसका जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है, उनमें वेरिएशन होते हैं, है ना। उसके अंदर, बॉडी के अंदर वेरिएशन थोड़ा होंगे, जो नया स्पीशीज आ रहा है उसके अंदर वेरिएशन होंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग स्पीशीज, या कंप्लीट उस स्पीशीज की बात कर लेते हैं, हो सकता है उस इंडिविजुअल के लिए वो वेरिएशन यूजफुल ना हो। ठीक है, देखेंगे इसका, जैसे वही वो रेड वाले को सोच रहे हो ना, रेड से ग्रीन आए तो उससे रेड वाले को एडवांटेज क्या हुआ? नहीं हुआ, रेड तो अभी भी दिख रहे हैं ना, अल्टीमेटली उनकी पॉपुलेशन तो खत्म होगी ही होगी, पर जो नए बन गए वेरिएशन होने के बाद उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिला, है ना, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है। बट जिससे वो हुए उनको कोई बेनिफिट नहीं था, उस इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, कितना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, few individuals in populations, due to presence of variations, few individuals in populations may survive under, due to presence of variation, few individuals in population may survive under extreme conditions, extreme conditions like change in temperature, comma, varying water level, change in temperature, varying, varying, varying water level, etc. तो सब this inbuilt variation, this inbuilt variation, this inbuilt variation, इनबिल्ट मतलब जो उनके अंदर पहले से ही हुआ है वेरिएशन, है ना, वो अपनी लाइफ टाइम में कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करते अपनी बॉडी में, है ना, उनको वो चीज जीन से ही मिली है, उनके पेरेंट से ही मिली है वेरिएशन होते हुए। ठीक है, तो दिस इनबिल्ट वेरिएशन becomes the basis of evolution, becomes the basis of evolution, becomes the basis of evolution, and over time, and over time, and over time, such variations are useful for, and over time, such variations are useful for survival of species, and over time, such variations are useful for survival of species। ठीक है, क्या वो कॉपी नहीं लाया? एंड सच वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है क्या फ्यूजन वाला? चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 133।
पेज नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल? वो नोट्स भी नहीं लाए हो? बढ़िया. हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल? क्या डिफरेंसेस है? पहले तो नाम से ही है ना कि बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, मल्टीपल डॉटर सेल्स. दूसरा और क्या होगा? उसमें भी होते, दोनों में होते ना. हाँ तो फेवरेबल कंडीशन. हाँ तो ये होता है ना कि बाइनरी फिजन कभी भी हो सकता है, बट मल्टीपल फिजन अकर्स इन फेवरेबल एनवायरमेंट या फेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, चलो लिखना. दोनों पॉइंट, दो पॉइंट लिखते हैं. हाँ लिखेंगे. इन बाइनरी फिजन, इन बाइनरी फिजन two daughter cells are produced. In binary fission, two daughter cells are produced. Two daughter cells are produced. Whereas in multiple fission, whereas in multiple fission, whereas in multiple fission, many daughter cells are produced. Many daughter cells are produced. Whereas in multiple fission, many daughter cells are produced. है ना. इसी में सेकेंड पॉइंट लिखना. Binary fission occurs in binary fission occurs during any condition. Binary fission occurs during any condition, whereas multiple fission, whereas multiple fission, whereas multiple fission occurs only during favorable conditions. Occurs only during favorable conditions. ठीक है. और एक पॉइंट में एग्जांपल लिख ले दोनों के. एग्जांपल बाइनरी फिशन का. अमीबा पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, PARAMECIUM, अमीबा पैरामीशियम. और मल्टीपल फिशन का एक एग्जांपल लिखना, प्लाज्मोडियम. ये मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM, प्लाज्मोडियम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. उसी पेज में है. क्या है क्वेश्चन? स्पोर फॉर्मेशन में ही था ना हमारा कि एक स्पोरेंजिया है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं. पर ये स्पोरेंजिया तभी बर्स्ट ओपन होता है जब अगेन फेवरेबल कंडीशन उनको मिलेगी. तब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट ओपन होगा. सारे जो स्पोर्स हैं दे विल स्प्रेड इन एयर एंड दे विल अल्टीमेटली लैंड इन अ मॉइस्ट सरफेस, और वहां वो फिर से इसी टाइप के स्पोर फॉर्मेशन करेंगे. तो राइजोपस क्या है? बेसिकली इट इज अ ब्रेड मोल्ड. राइजोपस क्या है? कॉमन नेम क्या है इसका? ब्रेड मोल्ड. जो आपके ब्रेड में फंगस लग जाती है उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड, है ना. तो लिखना इसका आंसर. इन फंगस लाइक राइजोपस, in fungus like rhizopus, in fungus like rhizopus, comma, spores are formed inside, spores, spores, spores are formed inside sporangia, sporagia. The spores are covered by thick walls, thick walls that protect them, thick walls that protect them until they come into contact with, until they come into contact with another moist surface, another moist surface,
with another moist surface and begin to grow. ठीक है, चलिए next. क्या next question? Can you think, can you think of reasons why more complex organism cannot give rise to a new individual through regeneration? उसका रीजन क्या होगा? वही उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्स डिजाइन है ना, कि जैसे उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स मिलके टिश्यूज बने, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बने, फिर ये ऑर्गन सिस्टम, फिर ये ऑर्गेनिज्म बना, राइट? तो उतना लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी वापस से क्रिएट नहीं हो सकता. दैट इज वाई कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन. ठीक है, लिखना इसका आंसर. बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, because complex organisms like human beings, because complex organisms like human beings have more specialized cells, have more specialized cells, have more specialized cells, so have limited power of regeneration, so have limited power of regeneration. क्योंकि होता ना, हर सेल्स डिफरेंशिएट होकर टिश्यू बन चुका है. ठीक है, और वो टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स बन चुके हैं. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगेन सिंगल सेल से चालू होकर के वो फिर से सेल डिफरेंशिएट हो सके. ये टिश्यू बनने का मतलब सेल डिफरेंशिएशन ही होता है कि आपने बंच ऑफ सेल्स को कंबाइन करके टिश्यू बना दिया, और ये सारे सेल्स एक जैसा काम करेंगे, दूसरे बंच ऑफ सेल्स अलग टाइप के काम करेंगे. तो हमारे अलग अलग मस्कुलर टिश्यू होगा, जैसे नर्वस टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू है. तो ये सारे क्या है? सेल्स ही तो मिलके बने हैं, बट अलग अलग टाइप के सेल्स हैं. कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स का काम अलग है, दे आर स्पेशलाइज इन देयर ओन फंक्शन. लाइकवाइज सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, बट कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता. तो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन. ठीक है, हमने दो एग्जांपल देखे थे रीजनरेशन के, एक प्लानेरिया में और एक हाइड्रा में. चलो नेक्स्ट. Why is vegetative propagation practiced for practice for growing some type of plants? यही क्वेश्चन नेक्स्ट. ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है. मतलब द प्लांट्स विच आर सीडलेस या फ्लावरलेस, उन्हें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करना होगा, राइट? तो लिखना इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना. प्लांट्स रेज्ड बाय, ये बेसिकली इसमें आंसर क्या आएगा? जितने भी अपने एडवांटेजेस वाले पॉइंट है ना, वो आंसर आ जाएंगे. कि व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट. अपन ने एक नोट्स में हमारे कुछ पॉइंट्स है ना, जिसमें एडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि इनके फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं. अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से स्टार्ट करते हैं उनको रिप्रोड्यूस करना, तो उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं. प्लस अगर कोई प्लांट ने अपने लाइफ के दौरान सीड बनाने का कैपेबिलिटी लूज कर दिया है, तो उनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसा पॉइंट लिखे हैं वहां पर, which have lost their ability to produce seeds. So now they can be reproduced by their vegetative parts. वही root, stem, leaves. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, plants raised by vegetative propagation, plants raised by vegetative propagation, plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits, can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. Earlier than those produced from seeds. Second point लिखेंगे. It is also applied in plants like, it is also applied in plants like, it is also applied in plants like banana, orange, rose, etc.
is also applied in plants like banana, orange, and rose, etc., which have lost the capacity to produce seed. या एबिलिटी भी लिख सकते हैं, है ना, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, which have lost the capacity to produce seeds. And last point लिखेंगे, all plants produced by vegetative propagation, all plants produced by vegetative propagation are genetically similar to parent plant, are genetically similar to parent plant, are genetically similar to parent plant. ठीक है, तो कई बार हमें चाहिए कि एक जैसे प्लांट्स ही आए, है ना, तो उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओ तो आपको एक जैसे प्लांट्स मिलते चले जाएंगे. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. Why is DNA copying an essential part of the process? देखो ये दूसरे बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना. इसके पहले भी हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यही लिखा था ना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. सेकंड क्वेश्चन भी अपना ऐसी कुछ था कि व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज. सब में आपका डीएनए कॉपी से ही वेरिएशन से इवोल्यूशन. ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हैं, इसका आंसर उसी टाइप का रहेगा जो अपन ने ऊपर लिखा है. ठीक है, कि पहले डीएनए कॉपिंग होगा, फिर देखो बेसिक बॉडी डिजाइन सेम होता है ना, हमने पढ़ा है कि वी आर हैविंग सेम सिमिलर बॉडी डिजाइन बट वी आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, राइट. दैट इज जस्ट बिकॉज कि जब डीएनए कॉपिंग हो रहा है तो रॉन्ग कॉपिंग कारण वेरिएशन हो रहे हैं. ठीक है, मोर ओवर वी आर प्रोड्यूस विद द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, तो हमारे अंदर वेरिएशंस भी आ रहे हैं एंड वी आर नॉट सिमिलर टू अवर पेरेंट्स. बट हाँ, बेसिक बॉडी डिजाइन सेम है, जो मैंने कहा था कि 2 हाथ 2 पैर 1 सर, ये तो कॉमन, और ये होना भी चाहिए, तभी वो डीएनए कॉपिंग भी हो रहा है ताकि आपका बेसिक बॉडी डिजाइन सेम रहे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन अलग अलग चीज होती है ना. पॉलिनेशन का मतलब तो है कि पॉलन एंथर से स्टिग्मा तक आ रहा है, दैट इज पॉलिनेशन, और उसके बाद वो स्टिग्मा से नीचे आकर के ओवम तक आके फ्यूज हो रहा है, दैट इज फर्टिलाइजेशन. तो बोथ आर डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है, लिखना दोनों के बारे में एक लाइन. From anther to stigma is called pollination. Is called pollination. Is called pollination. और वो सारे जो विंड एयर इंसेक्ट है ये सब क्या कहलाते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स. सुन रहे हैं क्या? एजेंट्स तो जो होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो ये इन्होंने पॉलिनेशन में हेल्प किया है, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने में पॉलन को हेल्प किया है, तो दे आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ठीक है, तो क्या लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड pollination. Full stop. It is accomplished with the help of, it is accomplished मतलब ये प्रोसेस होता है ना इनके कारण. It is accomplished with the help of agents like, it is accomplished with the help of agents like wind, water, insects, etc. Wind, water, insects, etc. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में fertilization is the fusion of, fertilization is the fusion of, fertilization is the fusion of male gamete and female gamete, male gamete and female gamete, GAMETE, male gamete and female gamete to form zygote, to form zygote, to form zygote. Full stop. This takes place with the help of, this takes place with the help of
किसके हेल्प से होता है फर्टिलाइजेशन? हाँ, मतलब वो चीज नहीं होती तो जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो ही नहीं पाता। कौन सी ऐसी चीज बनती है उस समय? अरे सोचो ना भाई, पॉलन आकर के गिर गया है स्टिग्मा में, तो बस वहां गिरने से पॉलिनेशन के बाद सीधा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या होता है उसके बाद? पॉलन ट्यूब, एग्जैक्टली। पॉलन ट्यूब निकल के ओव्यूल तक जाएगा ना, उसके बाद ही तो नीचे पहुंच पाएगा। नीचे पहुंच जाएगा तो फिर तो फ्यूजन हो जाएगा, बट नीचे तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू, तो pollen tube is helping the pollen to fuse with ovum. So it take place with the help of pollen tube. With the help of pollen tube. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पेज में, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? पहले तो बताओ ये दोनों कहाँ थे? हुँ? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थे दोनों, है ना। ये वो ग्लैंड्स हैं जो रास्ते में, हाँ, सीमन बनाने में हेल्प कर रहे थे, राइट। जब बास डिफरेंस से स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा तक आ रहा था, तो रास्ते में ये दोनों भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं स्पर्म को इन द ट्रैवलिंग प्रोसेस बाय मेकिंग इट, बाय मेकिंग सीमन, है ना। और उसी में वो फ्लोट होकर के पेनिस तक, यूरेथ्रा तक पहुंच रहा है। ठीक है, लिखना, द एल्कलाइन सेक्रीशन, इनका सेक्रीशन एल्कलाइन है। द एल्कलाइन सेक्रीशन, बेसिक ना, the alkaline secretions of these glands, the alkaline secretions of these glands activate the sperms, activate the sperms, comma, provide nutrition to sperms, provides nutrition to sperms, and provide liquid medium, and provide liquid medium, and provide liquid medium for the transfer of sperms, and provide liquid medium for the transfer of sperms into vagina of female, for the transfer of sperms into vagina of female, into vagina of female during sexual act, during sexual act, during sexual act। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हमने लिखा हुआ एक जगह ना, प्रॉपर हेडिंग में ही है अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना। तो इसको क्वेश्चन मार्क या फिर भाई अपने बुक में ही लिख लो, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा ना, कि फ्रॉम नोट्स करके लिख लो। और वो भी कहाँ मिलेगा आपको, कौन सा टॉपिक मिलेगा, कि हमने जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था ह्यूमन बींग्स का, वहीं पे हमने पहले प्यूबर्टी पढ़ा था। प्यूबर्टी में मेल का अलग 4-5 पॉइंट्स था, कि व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन मेल, एंड अगला था इन फीमेल वाला, तो उसी के पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? किसके थ्रू मिलता है? वही प्लेजेंटा, थ्रू अम्बिकल कॉर्ड, और फिर हमने कुछ लगा ना वहां विली विली भी है, टू प्रोवाइड, टू मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया, ताकि मोर एंड मोर सब्सटेंस कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, कॉमा, इम्प्लांटेशन मतलब वही जो एम्ब्रियो आकर के यूट्रिन वॉल से अटैच हो रहा है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोल रहे हैं, कॉमा, एंड इंटीमेट मैकेनिकल, एंड इंटीमेट, INTI, इंटीमेट एंड इंटीमेट मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन,
mechanical and physiological connection called placenta is formed between the fetal FOETAL, the fetal and maternal tissues. Fetal and maternal tissues. Full stop. It gives finger-like processes called villi. It gives finger-like processes called villi, 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 which gets surrounded by which gets surrounded by maternal blood, which gets surrounded by maternal blood. Full stop. Next time likhna. Placenta allows the passage of placenta allows the passage of nutrients and oxygen from maternal blood into fetal blood. Nutrients and oxygen from maternal blood into fetal blood. और fetal से maternal में क्या आएगा? Waste. And passage of nitrogenous waste and passage of nitrogenous waste and carbon dioxide, CO2. Nitrogenous waste में वो यूरिया, यूरिक एसिड है ना, and carbon dioxide from fetal to maternal blood. From fetal to maternal blood. हाँ, ब्लड टू ब्लड ही जा रहा है ना, जो भी ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप. इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, विल इट, ये आईयूसीडी था ना, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस जो थे, है ना. If a woman is using a copper T, will it help in protecting her from STDs, यानी कि sexually transmitted diseases? देखो, sperm will not enter the fallopian tube and will not fuse with the ovum, but semen तो बॉडी के अंदर आ चुका है, तो बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा उसके अंदर, that has entered the female body. So copper T will not be able to protect the female from that sexually transmitted disease. If the male is infected, then through the semen the bacteria and virus will enter the body. बस वो ये है कि वो स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज होने नहीं देगा, तो उससे रिप्रोडक्शन तो रुकेगा, बट डिसीज तो आ चुकी है. ठीक है, तो लिखेंगे नो because the function of copper T is to prevent fusion of gametes but it cannot prevent the entry of male fluid in the female tract, which may carry disease causing bacteria and viruses into female. No, which may carry disease causing bacteria and viruses into female.
ठीक है। ईस्ट प्लाज्मोडियम और लिशमानिया। हाँ, अमीबा में नहीं होता। प्लाज्मोडियम में तो अभी पढ़े अपन, मल्टीपल फिजन है। अमीबा में आपका ईस्ट में होगा ना। ईस्ट में अपन देखे थे ना कि सिंगल सेल से कैसे मल्टीपल बर्ड निकल रहे थे। ये सिंगल सेल है तो इसमें तो ऐसे मल्टीपल बर्ड निकल रहे थे। दैट वाज बडिंग। ठीक है। हाइड्रा में भी होता है बडिंग। ठीक है, तो बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ, सॉरी, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। पास डिफरेंस, वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द एंथर कंटेन्स pollen grains। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन वाला ही एक एडवांटेज है ना। हाँ नहीं, पर ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज पूछ रहा है ओवर एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का एडवांटेज नहीं पूछ रहा ओवर सेक्सुअल। तो यहाँ पे अपन को ये बताना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडिशनल क्या चीजें होती हैं जो एसेक्सुअल में नहीं होती। तो एक तो वही है मेन कि डीएनए कॉपिंग और वेरिएशंस नहीं होते तो इवोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि अगर जो बीमारी पेरेंट सेल में है वो डॉटर सेल में जाएगी। समझ रहे हैं क्या मतलब, क्योंकि वो एग्जैक्टली पेरेंट जैसे ही हो रहा है। तो अगर पेरेंट उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो जो डॉटर सेल बन रहे हैं वो भी उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ वेरिएशन ही नहीं हो रहा है। वेरिएशन होंगे तब जाके इवॉल्व होगी बॉडी एंड दे मे बी एबल टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन, द न्यू जनरेशन। ठीक है, तो लिखना इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, sexual reproduction involves formation of gametes by कौन सा डिवीजन, मियोसिस, बाय मियोसिस, MEIOSIS। एक होता है मिटोसिस, वो आपका ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला है ना। ये है, ये स्पर्म और ओवम बनाने वाला है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय मियोसिस एंड फ्यूजन of gametes called fertilization, called fertilization। बनेंगे और फिर फ्यूज भी होंगे ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड fertilization, full stop। these two processes these two processes produce variations, these two processes produce variations, these two processes produce variations due to new combination of genes, due to new combination of genes। Full stop। So the offsprings are genetically different from the parents. So the offsprings are genetically different from the parents. And this heterogeneity in population, heterogeneity बोलेंगे ना कि homogeneity बोलेंगे, क्योंकि एक जैसे थोड़ी ना है। होमोजीनियस तो अपन तब बोलते हैं ना जब यूनिफॉर्मिटी रहे, पर यहाँ तो जो नया इंडिविजुअल बन रहा है इट्स डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजेनिटी। दिस हेट्रोजेनिटी इन पॉपुलेशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन। This heterogeneity in population helps in evolution। ये तो पूरी बात हो गई किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इसी में गैमेट बने मियोसिस से, फिर वो फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद द न्यू इंडिविजुअल हैव गॉट न्यू जीन्स विद सम वेरिएशंस व्हिच कैन लीड टू इवोल्यूशन, है ना। बट ये सारी चीजें आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगी। तो एक लाइन उसके लिए लिखना, नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज फॉर्म्ड, no new combination of genes is involved in asexual reproduction, no new
combination of genes is involved, is formed in asexual reproduction. No new combination of genes is formed in asexual reproduction, which involves only which involves only mitotic division. वही mitosis, mitotic division, mitotic division. जैसे ये फिशन हुआ, बडिंग में भी क्या होता है, ये जो बड बन रहे हैं यहीं पे सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, जो उनका जैसे ये भी पहले छोटा से इतना बड़ा हुआ होगा, वैसे ही सेल डिवाइड हुआ और एक पर्टिकुलर स्पॉट से और डिवीजन होना चालू हो गया, तो वो बड बन गया. तो यहाँ कोई मियोसिस नहीं हुआ है, वो एक काइंड ऑफ ग्रोथ ही हो रहा है. आउटग्रोथ बोल रहे हैं पर उसको, क्योंकि वो उस बॉडी के बाहर हो रही है, इसलिए उसको आउटग्रोथ बोल रहे हैं, और उसी आउटग्रोथ को हमने बर्ड का नाम दे दिया, और ये बर्ड ही डिटैच होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. What are the function performed by the testes in human beings? दो फंक्शन है, एक तो स्पर्म बनाना. हाँ, टेस्टिस ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? इनडायरेक्टली ऐसा बताओ ना कि वो टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, हार्मोन, which help in the growth of secondary sex organs and secondary sexual characters in male. यही दो मेन फंक्शन, और यही दो फीमेल में क्या होंगे कि ओवरी का काम है एग बनाना पहला, और दूसरा हार्मोन्स. तो क्या काम करेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड सेकेंड लिखेंगे formation of hormone testosterone, formation of hormone testosterone, which controls functioning of which controls functioning of secondary sex organs, which controls functioning of secondary sex organs and appearance of secondary sexual characteristics at puberty. Secondary sexual characteristics at puberty. ठीक है, appearance of secondary sexual characteristics at puberty. So next, why does menstruation occurs? क्यों होता है ये? क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट, और वो जितनी भी जो यूट्रिन वॉल में प्रिपरेशन थी फॉर प्रेगनेंसी, दैट आल्सो भी हैज टू शट डाउन, तो वो ही एज अ ब्लड एंड म्यूकस बाहर आता है, एंड दैट इज व्हाट इज देखेंगे. When the ovum remains unfertilized, फर्टिलाइज हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उसका इम्प्लांटेशन होके ग्रोथ होगा ना, पर अगर अनफर्टिलाइज रह गया तो देन इट विल कम आउट एज ब्लड एंड म्यूकस, है ना. When the ovum remains unfertilized, progesterone secretion starts decreasing. Progesterone secretion starts decreasing. Progesterone secretion starts. पहले देखो, जब एग बन के ओवुलेशन हुआ था ना, जब फैलोपियन ट्यूब में एग गया था, तब प्रोगेस्टेरॉन का सेक्रीशन बढ़ा था, क्योंकि यही प्रोगेस्टेरॉन तो ओवरी यूट्रस में लाइनिंग को बनाने में हेल्प कर रहा था. और अब जब पता चल गया कि इट इज अनफर्टिलाइज, तो अब प्रोगेस्टेरॉन का काम नहीं है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस केस में अब प्रोगेस्टेरॉन का सेक्रीशन कम हो जाएगा. द सेक्रीशन स्टार्ट डिक्रीजिंग, द यूट्रिन टिश्यूज fail to maintain the uterine, uterine, the uterine tissues fail to be maintained and start rupturing. Fail to be maintained and start rupturing.
RUPTURING, rupturing. Full stop. Then the unfertilized ovum, then the unfertilized ovum, then the unfertilized ovum, along with ruptured uterine, then the unfertilized ovum, along with ruptured uterine epithelium. एपिथेलियम बोलेंगे क्योंकि वो भी तो एक स्किनी है, इनर लाइनिंग है, और हर ऑर्गन की इनर लाइनिंग जो होती है वो एपिथेलियल सेल की होती है, एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। अगर हमारे स्टमक की बात करें तो उसका जो इनर लाइनिंग होगा, है ना, जो हमें HCl से बचा रहा है हमारे स्टमक को, वो सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग है ना, टंग में जो लाइनिंग है जो सलाइवा सेक्रेट करिए, सभी ऊपर की लैमिनेशंस क्या टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू। ये भी जो यूट्रिन वॉल में जो लेयर बनी है वो एपिथेलियल सेल्स की ही लेयर है। यूट्रिन एपिथेलियम, about 50 to 100 ml of blood, about 50 to 100 ml of blood, and some mucus is discharged to the vagina, and some mucus is discharged to the vagina, and some mucus is discharged to the vagina. Stop. This vaginal bleeding is called menstruation. This vaginal bleeding is called menstruation. MENSTRUATION. ठीक है, तो कब कब होगा ये, वहां से स्टार्ट करेंगे आंसर कि अगर ओवम अनफर्टिलाइज रह गया तो, फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले दो क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ देंगे या फिर आप लोग आगे कंटिन्यू करें ना क्वेश्चन को। वो दो क्वेश्चंस क्या है, एक है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर बनाना है, इसमें आपको वही सारी चीजें दिखानी है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। एक देखो, एक तो फ्लावर का ये डायग्राम, दूसरा फ्लावर का फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम, जहाँ पे आपको सिर्फ ओवरी वाला पार्ट दिखाना है कि ये ओवरी जो आपके फ्लोर्स में भी बना हुआ है, दोनों बना है, ये वाला डायग्राम भी बना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था ना, वहीं पे टॉप में बना हुआ है डायग्राम देखना। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा, सिर्फ सिर्फ कौन सा डायग्राम, कार्पेल वाला। इसमें ऐसा कुछ बना होगा, ये पूरा ओवरी बना हुआ है और यहाँ से पॉलन ट्यूब निकला है तो ओव्यूल तक जा रहा है, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन का डायग्राम आगे वाला। और एक और मोटी बना है फ्लावर का तरफ होगा, हाँ ये तो है, हाँ दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, दोनों आजू बाजू पेज में ही है। ठीक है, उसमें आपको सारे पार्ट्स अलग अलग दिखाने हैं और इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट दिखाना है, पॉलन दिखाना है, पॉलन ट्यूब दिखाना है और फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी हमने पूरा लिखा हुआ है, नोट्स में ही है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो फिजिकल बैरियर था, मैकेनिकल मेथड्स, है ना, उसके बाद हमारा केमिकल मेथड्स था, पिल्स वाले मेथड्स, और तीसरा था सर्जरी वाला। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम उसको लिखेंगे, वो कैसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, अकॉर्डिंगली हम उसका कंटेंट लिखेंगे सब एग्जाम्पल दे करके। तो तीनों आने चाहिए उसमें ना, मैकेनिकल मेथड भी आना चाहिए, केमिकल मेथड भी आना चाहिए और सर्जिकल मेथड, IUCD की चार चार लिखे हैं। नेक्स्ट, हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा डिफरेंस है दोनों में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर जनरली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ये अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर है ना, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, तो ये सब कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि हमारे रिप्रोडक्शन में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर, unicellular organism reproduce generally by unicellular organisms reproduce generally by asexual modes of reproduction, asexual modes of reproduction, like binary fission, or multiple fission or budding, binary fission or multiple fission or budding।
Full stop. Multicellular organisms cannot simply multicellular organisms cannot simply multicellular organisms cannot simply divide cell by cell, cannot simply divide cell by cell, because in them cells form tissues, because in them cells form tissues which coordinate to form organs, which coordinate to form organs, and so on. और अंदर नहीं जाएंगे कि organ organ system बताएंगे and so on. Stop. So they reproduce by complex ways of reproduction. So they reproduce by complex ways of reproduction. So they reproduce by complex ways of reproduction and specialized cell types specialized cell type मतलब कॉमन होगा, ये स्पेशलाइज सेल है जो यही दोनों सेल मिलकर रिप्रोडक्शन करेंगे, कोई और सेल से रिप्रोडक्शन नहीं होगा. तो स्पेशलाइज cell types are marked for reproduction. Specialized cell types are marked, M-A-R-K-E-D, marked for reproduction. Okay. Next. Second last question. Question number 10. How does reproduction help in providing stability to population of species? वो डीएनए वगैरह आएगा कि उसके कारण ही तो स्टेबिलिटी है ना स्पीशीज की, आने वाली स्पीशीज. ठीक है, देखेंगे. Although reproduction is not essential to maintain, ये लाइफ प्रोसेस है बट एसेंशियल वाला नहीं है ना, नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है फॉर अ इंडिविजुअल. हमारे लिए फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, वो तो उसके आने वाली स्पीशीज के लिए नेसेसरी है. तो although reproduction is not essential to maintain the life of an individual, although reproduction is not essential to maintain the life of an individual, as our essential life process, as our essential life processes, as our essential life processes, full stop. This is only due to reproduction. This is only due to reproduction. A large number of organisms can be produced. This is only due to reproduction. This is only due to reproduction. A large number of organisms may be produced full stop. Reproducing organisms create new individuals. Reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. That look very much like themselves. मतलब बेसिक बॉडी डिजाइन तो सेम है और एसेक्सुअल में तो आइडेंटिकल भी है. That very much look like, yeah, that look very much like themselves. Full stop. The consistency of DNA copying, the consistency of DNA copying, the consistency of DNA copying is important for maintenance of, is important for maintenance of body design.
is important for maintenance of body design. Is important for maintenance of body design. Full stop. Last line. This leads to stability of population of species. This leads to stability of population of species. This leads to stability of population of species. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. What could be the reason for adopting contraceptive methods? क्या क्या रीजन हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के? अपन ने पढ़े, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था कि एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल, दूसरा जो गैप करते हैं ना हम, एक बच्चे के बाद जो दूसरे बच्चे के बीच में गैप होता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, अदरवाइज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाएगी. ठीक है, एंड आफ्टर अगर ऐसा कुछ हुआ तो वी जनरली प्रेफर एबॉर्शन. एबॉर्शन सुने आप लोग, है ना? वो करके हम उस प्रेगनेंसी को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मतलब पर फ्यूजन तो हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आफ्टर दैट ओनली एबॉर्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, और तीसरा अपन बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए, कि जितने कम बच्चे होंगे परिवार में तो परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा होगा. ठीक है, चलिए तो जल्दी से दोनों तीनों पॉइंट लिखते हैं. फर्स्ट लिखना, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी which may adversely affect the health. To prevent pregnancy which may adversely affect the health. To prevent pregnancy which may adversely affect the health if the female is not fully mature for it. Which may adversely affect the health if the female is not fully mature for it. If the female is not fully mature for it. M-A-T-U-R-E, mature for it. Second point, to keep a check on population. To keep a check on population. To keep a check on population explosion. Population explosion. So as to prevent the rapid utilization of rapid utilization of natural resources. ऑब्वियसली बात है ना, लोग बढ़ेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूसेज बढ़ेगा. Rapid utilization of the natural resources. And last point, to improve the standard of living. To improve the standard of living. To improve the standard of living. Okay, so that's chapter reproduction. Next class we will start with